इस्तकबाल है आपका हमारे उर्दू न्यूज़ प्लस चैनल में। धमाका हुआ, मौतन हुई, इतना सब कुछ ही हुआ तो गुनहगार कौन? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश है महाराष्ट्र रियासत के मालेगांव से जुड़ी एक अहम तरीन खबर। मालेगांव बॉम्ब धमाका केस में 70 साल बाद फैसला, सारे 7 मुलजिम बरी हो गए। कौन क्या बोला? सियासत में मची हलचल। 70 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मालेगांव धमाके पर एनिया की खास अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और दूसरे तमाम 7 अफराद को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सियासी बयानात की बारिश हो गई। किसी ने इसे इंसाफ की जीत कहा तो किसी ने निजाम की नाकामी। लेकिन उन माँ बापुन का क्या जिनकी औलाद इस धमाके में हलाक हो गई? क्या उन्हें इंसाफ मिला? अब इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं। तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ओवैसी ने इस फैसले को नौमीदी भरा करार दिया। उनका कहना था धमाके में 6 नमाजी शहीद हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए, मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। 70 साल बाद सबूतों की कमी की वजह से सभी मुलजिम बरी हो गए। क्या मोदी और फडणवीस सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी? वहीं मुंबई लोकल ट्रेन धमाके के केस में जब मुलजिम बरी हुए थे तो महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया था। तो क्या अब महाराष्ट्र की सेकुलर सियासी जमातें भी एहतसाब का मुतालिबा करेंगी? उन 6 लोगों को किसने मारा? अखिलेश यादव का भी रद्द अमल सामने आया। समाजवादी पार्टी का सरबराह ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली खबर को दबाने के लिए नए फैसले लाए जा रहे हैं? मैंने फैसला अभी देखा नहीं है, लेकिन जो कसूरवार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। शिवसेना उद्धव के MP अनिल देसाई ने कहा, मुतासिर लोगों को इंसाफ नहीं मिला, एजेंसी जरूरी सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई, इस वजह से मुलजिम बरी हो गए। शिवसेना के दूसरे MP श्रीकांत शिंदे ने कहा, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव कांग्रेस ने गढ़ दिया, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और गंदी सियासत का हिस्सा था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जज्बाती लहजे में कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं हर भगवा की जीत है, मुझे झूठी इन्वेस्टिगेशन में फंसा कर सालों तक जलील किया गया। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया, आतंकवाद कभी भगवा था नहीं, है नहीं और न कभी होगा। बीजेपी राज्यसभा MP ब्रिजलाल ने कहा, ये कांग्रेस की साजिश थी, अदालत का फैसला सच्चाई की जीत है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी MP डैमोडर सच सबके सामने आ गया है, अदालत ने कह दिया कि ये लोग बेकसूर थे, भगवा आतंकवाद का प्रोपेगेंडा आज नंगा हो गया है। तो अब सवाल ये है, जो 17 साल तक अदालती जंग लड़ते रहे, उनकी जिंदगियां किसने बर्बाद की? और जो असल गुनहगार थे, क्या वो हमेशा छुपे रहेंगे? क्या सियासत अब रुख बदलेगी या सिर्फ बयानबाजी का सिलसिला और तेज होगा? मज़ीद खबरों और सच्चाई के तज्जिए के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ प्लस के साथ। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।